नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दीपावली का महापर्व आपके सामने आ चुका है। इस विषय में ही मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दीपावली का त्यौहार जो है वो पंच महापर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 29 तारीख यानी 29 अक्टूबर मंगलवार से प्रारंभ हो रही है। इस दिन धनतेरस मनाई जाएगी, जिसकी शुरुआत आप जानते हैं इस दिन विवाह शादी हेतु नई खरीद फरोख्त करी जाती है। जिन लोगों को अपने घर उपयोग की वस्तुएं चाहिए वो लेके आते हैं। इस दिन तांबे, चांदी, स्टील, सोने से संबंधित बर्तन, जेवरात इत्यादि, हीरे जवाहरात, घरेलू साज सामान के सामान लेने की प्रथा होती है। इसके दूसरे दिन यानी कि 30 तारीख को छोटी दिवाली मनाई जाएगी, जिसे रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का नाम भी दिया गया है। इस दिन घर के बाहर एक यम दीपक भी जलता है, आप लोगों ने देखा होगा। यम दीपक का महत्व ये है कि घर में आने वाली किसी भी प्रकार की व्याधा को, मानसिक परेशानियों को, रोग दोषों को हरने का उसके अंदर ताकत है। संध्या के समय, प्रदोष काल के समय माताएं बहनें घर के बाहर एक दीपक जलाती हैं चौमुखा, जिसमें सरसों के तेल या देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वो उसको खील बतासे के द्वारा पूजा करी जाती है। माताएं बहनें उसे घर के बाहर रखती हैं। उसके दूसरे दिन यानी कि 31 तारीख को ही दोपहर 3:52 से अमावस्या तिथि लग रही है, जिसे दीपावली या महालक्ष्मी पूजन के नाम से भी जानते हैं आप लोग। इस वर्ष 2024 में गुरुवार 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जो 1 तारीख तक मान्य रहेगा, जिसमें प्रदोष काल के समय पर दीपावली मनाने की मान्यता है। आदिकाल से आपने देखा होगा। घर, मकान, दुकान की पूजाएं या प्रतिष्ठानों की पूजाएं वह प्रदोष काल के समय में ही करी जाती हैं। प्रदोष काल साय 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में रहेगा, जिसमें ऑफिस, कारखाने, फैक्ट्री या मकान, दुकान की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। इसके पश्चात जो लोग रात्रिकालीन, निशीतकालीन पूजा करते हैं, जो 31 तारीख को ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 नवंबर को 6:17 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी। इसके बाद में पड़वा शुरू हो जाएगी, जिसमें दीपावली पूजन करना शुभ नहीं माना जा सकता है। और मैं आपको इसी विषय में एक और बात बता दूं, दीपावली पूजन के लिए, महालक्ष्मी पूजन के लिए निश्चित काल का जो समय है वह 31 अक्टूबर को ही प्रारंभ हो रहा है, जो 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में रात्रि रहेगा। इसमें आप सभी लोग, माताएं बहनें परिवार के साथ रात्रिकालीन पूजा करें, जिसमें सोने चांदी जेवरात की पूजा, माल खजाने की पूजा करी जाती है, जिसमें लक्ष्मी, गणेश, महा सरस्वती, महाकाली, इन सबों की पूजाएं करी जाती हैं, जो हर घर में आपने देखी होंगी। इसके बाद 1 तारीख को कोई पूजा मान्य नहीं होगी। 2 तारीख को गोवर्धन पूजा मानी जाएगी। गोवर्धन पूजा का अपना प्रचलन देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में के साथ साथ इस ब्रज क्षेत्र में इसका काफी प्रचलन है। संध्या के समय गाय भैंस के गोबर से आप लोग अपने घरों में गोवर्धन महाराज की आकृति बनाते हैं, उसको साज सजा करके उसकी पूजा पाठ करते हैं, जिसमें अन्नकूट का प्रसाद भी बनाया जाता है। लोगों को पूजा पाठ, आरती इत्यादि करने के पश्चात वो प्रसाद बांटा जाता है। इस वर्ष 2 नवंबर को पूजा का समय 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में रहेगा। इस समय में गोवर्धन की पूजा करना अत्युत्तम माना जाएगा। 3 नवंबर दिन संडे को यानी रविवार वाले दिन इस वर्ष भाई दूज का त्योहार पड़ रहा है। भाई दूज भारतवर्ष में मनाई जाने वाला अत्यंत शुभ त्योहार है, जिसमें माताएं बहनें अपने भाई के उत्तम स्वास्थ्य, निरोग रहने के लिए, उन्नति के लिए उसे यमुना में स्नान कराने के लिए ले जाती हैं राधा कुंड में। जिन भाई बहनों के बाल बच्चे ना होते हों, जिन माता बहनों के बच्चों में दिक्कत हो, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत हो, उनके भाई की तबीयत बार बार खराब हो जाती हो, वह राधा कुंड में जाकर स्नान कराती हैं। उन्हें उसी जगह पर बैठ के उन्हें भोजन कराती हैं। इस दिन का एक और प्रमाण आपने देखा होगा कि यमराज की बहन यमुना उसे यमराज जी को अपने घर में भोजन के लिए बुलाती थी। वो नहीं आ पाते थे किसी कारण से। उस दिन, जिस दिन वो उसके यहाँ भोजन करने के लिए गए, वह भाई दूज का ही दिन था। भाई दूज के दिन उन्होंने अपनी बहन के यहाँ भोजन इत्यादि करा। फिर उसे वो आशीर्वाद दे के आए कि भाई दूज के दिन जो अपनी बहन के यहाँ के भोजन करेगा
उसे किसी भी प्रकार के रोग दोष और चिंताएं नहीं होंगी, वह कई प्रकार के रोग दोषों से मुक्त रहेगा। अतः उस दिन से ही भाई दूज का त्योहार अनंत काल से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है। मैं आपको बता दूं 3 नवंबर संडे के दिन यह पंच महापर्व की जो प्रथा है वो समाप्त हो रही है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को दीपावली और पंच महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।